हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर आज की हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांग जी जो था ना, वांग जी और विंग के बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ पे विंग बोलता है कि वांग जी आई मीन से टीचर, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बट वांग जी कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ विंग कि तुमने एक गोली खुद के ऊपर क्यों ली। विंग कहता है कि क्योंकि आप मेरे प्यार हो और अपने प्यार की रक्षा करना मेरा काम है। एंड अगर मुझे पता होता कि वो सच में गोली चलाएगी तो वो फर्स्ट वाली जो बुलेट थी ना, वो पहले मैं खुद अपने ऊपर ले लेता। ऐसे जो है ना हमारा विंग बोलता है, जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वो बस विंग को देखता रहता है। तभी विंग की मदर आती है और कहती क्या फीलिंग लगा के रखा है, जहाँ पे विंग की मदर उस चुड़ैल को गाली दे रही थी और वो छुड़ेला था जो था हमारा वांग जी, उनको नहीं पता था। जहाँ पे विंग अपनी माँ के साथ हंस रहा था, तो वांग जी वहाँ से पतली गली पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। देन ऐसे ही दिन बीत रहे थे, दिन ब दिन ऐसे ही चल रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को मिलने आता था, आई मीन से देखने आता था बस, और ऐसे ही चला जाता था। वांग जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो यहाँ पे विंग को देखने क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। विंग के लिए तो उसके दिल में कोई फीलिंग्स है ही नहीं ना, वो थोड़ी ना विंग से प्यार करता है, बट फिर भी वो विंग से मिलने क्यों आ रहा है वांग जी को पता नहीं था। बट विंग को इस हालत में देखने के बाद वांग जी को बुरा तो लगा था, उसके दिल में तकलीफ तो हुआ था, बट क्यों क्यों हुआ उसे, वांग जी को अभी तक एहसास नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं, कि शायद वो विंग से प्यार करने लगा है। बट बिल्कुल भी वांग जी को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि ये प्यार वाला फीलिंग्स हो सकता है करके। वांग जी बस कंफ्यूज था कि ये सब क्या चल रहा है करके, बस कंफ्यूज था। देन ऐसे ही वक्त गुजरता रहा एंड वांग जी ऐसे ही कंफ्यूज रहना स्टार्ट हो चुका था। वांग जी को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन सी फील होने लगी थी इन सारी चीज़ों के कारण, बट वो क्या कर सकता था, ये फ्रस्ट्रेशन को भी उसे निकालना ही था ना। ऐसे ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड देन आज विंग पूरा रिकवर होने के बाद जो ना आज कॉलेज जाने के लिए रेडी था। विंग रेडी होने के बाद कॉलेज की ओर निकल जाता है। विंग जा रहा था बस धीरे धीरे अपने कार में बैठकर वो जा रहा था। एंड विंग जो सोच रहा था कि हाँ, इतने दिनों में ना कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विंग तुम ना सच में मुसीबतों का भंडार हो, तुम तो हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते हो और खुद के कारण सभी लोगों को मुसीबत में डाल देते हो। बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। बस मेरी माफिया टीचर मान जाए मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। जब रिलेशनशिप में आएंगे ना तभी मैं बोल दूंगा कि हम लोग डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दूर जाने का खतरा ही नहीं रहेगा मेरे पीछे। हाँ, यही करूँगा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि मेरे से शादी कर लो, फिर दूर जाने का खतरा चलो गया ही, काम से चला गया। हाँ, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ऐसे विंग जो है ना बोल रहा था। बस ऐसे करते विंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में पहुंचने के बाद विंग अपने क्लास की ओर जा रहा था, तभी न्यू हुसैन विंग के पास चलते, वी ब्रदर आप आ गए। उसको विंग कहता है कि हाँ मैं आ गया। जहाँ पे वो लोग कहते कि तुमको हमने बहुत मिस किया, तुमने बहुत टाइम नहीं लगा दिया आने में। विंग कहता कि हाँ, बीमारी जो था बहुत बड़ी बीमारी हुई थी मुझे। तो कहते कि हाँ तुम्हारे बारे में हमने सुना था, तुम्हें कुछ तो हो गया था, क्या हुआ था। विंग कहता कुछ नहीं, एक छोटी मोटी बीमारी हो गई थी जो सॉल्व हो गई। वो उसके दोस्त कहते ओ ओके, अब तो ठीक हो ना वी ब्रदर। विंग कहता कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुमको दिख नहीं रहा है कि मैं कितना फिट एंड फाइन हूँ। तो उसके दोस्त बोलते कि हाँ ये तो आपने सही कहा, आप दिख रहे हो बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन आई थिंक वी ब्रदर। विंग उसे देखते हाँ, तो जो ये था ना न्यूज़ सर कहते कि देखो आप आ गए तो आज टीचर भी आ गए। तो विंग कहते हाँ, तो वो कहते कि हाँ क्योंकि आप नहीं आ रहे थे तो टीचर भी नहीं आ रहे थे, आई मीन से वो टीचर भी नहीं आ रहे थे इतने दिनों से, आप भी नहीं आ रहे थे, आप दोनों नहीं आ रहे थे। क्या आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है? हाँ, क्या इसके कारण नहीं आ रहे थे? विंग कहते हाँ न्यू सन क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट ज़रूर सकता है। न्यू सन कहते क्या सच में? तो विंग कहता कि हाँ तुम्हें मुझ में ट्रस्ट रखना चाहिए न्यू सन, तुम्हें पता है ना विंग कुछ भी कर सकता है और लान वांग जी को तो वो अपना बना के रहेगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे विंग कहता है। देन लान वांग जी को देखता है, लान वांग जी जैसे आ रहा था और वो विंग को देख चुका था। लान वांग जी आते हुए अपने केबिन की ओर चला जाता है, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है। विंग क्लास में आता है। देन वांग जी भी कुछ टाइम के बाद क्लास में आता है। देन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट वांग जी से पूछ रहे थे कि सर आज आप इतने दिनों के बाद कहाँ गए थे, आपने बताया तक नहीं। ऐसे एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना वांग जी से सवाल पूछे जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी सबको आंसर देते हुए थे कि वो कुछ काम से बाहर गया था करके ऐसे बता देता है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, बस देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की भी विंग से आंखें मिलती है। एंड देन ये वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद वांग जी का क्लास फिनिश होने के बाद जो ना सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल रहे थे, यहाँ तक कि हमारा विंग भी क्लास से बाहर निकल रहा था। बट वांग जी कहते हैं विंग उससे देखते यस सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओ मैं तुम थैंक यू कहना भूल गया था, थैंक यू सो मच। विंग कहता ओके वेलकम। ऐसे करते जन विंग जाने लगता है। वांग जी कहता है कि विंग कहता है हाँ।
तभी जो प्रिंसिपल सर आते हुए देखी, स्टूडेंट कहाँ चले गए लानवांग जी तुम्हारी क्लास के? तो लानवांग जी के वो सर बाहर गए। तो तभी वांग जी जो प्रिंसिपल सर जो थे सारे स्टूडेंट को अंदर आकर बैठने के लिए कहता है। सारे स्टूडेंट अंदर आकर बैठ चुके थे। एंड देन तभी प्रिंसिपल सर कहते कि मैं आज एक न्यू टीचर से तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो सभी लोग जो ना उस टीचर को देख रहे थे, जहाँ पे तभी वो टीचर धीरे से अंदर एंटर होता है एंड अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाओ यांग है और मैं आपका हिस्ट्री का टीचर होने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। जहाँ पे विंग जिस अपने टीचर को घूर घूर के देख रहा था, तभी हमारा वांग जी का ध्यान विंग की तरफ जाता है। विंग कैसे इस टीचर को घूर घूर के देख रहा है करके। जब विंग ऐसे देख रहा था ना, तो वांग जी देखता है, कहते ये क्या है? विंग उसे भी घूर घूर के देख रहा है। हाँ, ऐसे वांग जी समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये तुम्हारे नेक्स्ट हिस्टोरिकल क्लास के टीचर है, तो नेक्स्ट क्लास इनकी ही होने वाली। ऐसे कहते हुए जो ना वो प्रिंसिपल बाहर निकलते, बट वांग जी वहीं पे खड़ा था। प्रिंसिपल सर कहते मिस्टर लान, जहाँ पे वांग जी जल्दी से निकलता है। हाँ, ऐसे करते वांग जी जल्दी निकलता है, बट वो पीछे पलट कर देखता है विंग की ओर। विंग कैसे टीचर को देख रहा है, ना कि वांग जी को देखकर। वांग जी को नहीं देख रहा था, वो टीचर को देख रहा था। वांग जी को ये पसंद ही नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए हमारा वांग जी जो था ना, वो बार बार हमारे विंग को देख रहा था। प्रिंसिपल सर कहते कि वांग जी मिस्टर लान। तब वांग जी होश में, हाँ प्रिंसिपल। तो वो कहते कि क्या हुआ है, तुम उधर क्यों देख रहे, जाओ तुम्हारी बाकी की क्लास को अटेंड करो। तो वांग जी सिर्फ कहता है। देन ऐसे ही ये वक्त गुजर जाता है, जहाँ पे वांग जी की क्लास फिनिश होने के बाद जो ना वो एक बार विंग की क्लास की ओर बढ़ रहा था। तो वांग जी विंग की क्लास में थे, तो देखता है कि विंग न्यू टीचर के साथ बातें कर रहा है और न्यू टीचर जस्ट विंग के साथ हंस के बातें कर रहा है करके। और विंग भी, और वो टीचर कहता है कि हाँ ऑफकोर्स तुम मेरा नंबर ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। और विंग कहता है थैंक यू टीचर। ऐसे कहते जो ना विंग नंबर ले चुका था। एंड वांग जी ये देखकर शॉक था। वांग जी जल्दी से क्लास में आता है और विंग के हाथ से उसका फ़ोन लेते हुए उसके हाथ को पकड़ते खींचते लेके जाने लगता है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो? बट हमारा वांग जी को कुछ ना बोलते विंग को खींचते लेके। विंग कहते कि क्या कर रहे हो सर, सभी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं सर, इस तरह की हरकत मत करिए सर, ये गंदी बात है सर, ये अच्छी बात नहीं है। विंग बहुत सारी बातें बोल रहा था, बट हमारा वांग जी कुछ भी ना सुनते हुए बस विंग को खींच रहा था। बस उसे खींचते हुए वो लेके जा चुका था। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है सर, आपको क्या हुआ है सर? बट वांग जी कुछ ना बोलते हुए कहते कि ये क्या है विंग कहते क्या? तो वांग जी तुम उसका नंबर क्यों ले रहे थे? तो विंग कहते ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं लूँ सर, बताइए मुझे उनका नंबर तो लेना होगा ना, मुझे उनसे कोई सवाल पूछने होंगे। तो वांग जी कहते ओह अच्छा, तो मुझे कभी तुमने नंबर नहीं मांगा? विंग कहते मैंने तो कितनी बार मांगा था, बट आपने दिया ही नहीं था। तो वांग जी उसे देखता है। वांग जी कहता है कि तुमने कभी नहीं मांगा। विंग कहता मैंने मांगा था, बट आपने दिया नहीं, इसके कारण मुझे आपके गार्ड से मांगना पड़ा। और गार्ड से मांगने के बाद तो मैंने आपको कितनी बार मैसेज किए थे, पर छोड़िए ये पुरानी बात हो गई, अब तो न्यू टीचर आ चुके हैं। जहाँ पे वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है छोड़िए। ऐसे कहते विंग फ़ोन को खींचता है, देन वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि न्यू टीचर आ चुके हैं, ऐसे ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद उसे लगता है कि विंग क्या न्यू टीचर के ऊपर ध्यान देगा, ना कि उसके ऊपर। ऐसे जो ना हमारा वांग जी सोच रहा था। एंड हमारा विंग मिस शाओ यांग के पास चले जाता है और मिस्टर यांग के साथ बात करने लगता है। यांग जो विंग को बातें करते हुए समझा रहा था। एंड यांग का जो कमरा था ना, वांग जी के कमरे के साइड में था। यांग और वांग जी एक साइड दूसरे के डेस्क के आजू बाजू में ही थे। तो विंग वहाँ पे आते हुए यांग के साथ बात करता और वांग जी ये देखकर वांग जी की जल रही थी, पुरते से वो जलते जा रहा था। एंड वांग जी मन में कहता कि हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, हाँ मैं इतना ज़्यादा बुरा महसूस क्यों कर रहा हूँ। वांग जी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई वो इतना ज़्यादा बुरा क्यों महसूस कर रहा है। भाई कोई तो जाकर उसे बताओ कि उससे विंग से प्यार हो गया है, बट कोई नहीं बताने वाला। तो हमारा विंग जस्ट अपने टीचर के साथ कुछ टाइम तक बातें करता है। दैन उसके बाद टीचर बस स्माइल करते हो, कहते हैं कि ठीक है तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हो, ऐसे बताया जाता है हमारे विंग को। विंग बस हंसता है एंड वांग जी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता है कि विंग ने उसे इग्नोर कर दिया करके। तभी वो यांग जो था ना, वो वांग जी से बात करते कहता है हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उनको देखता है, वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था, बट फिर भी वांग जी तो हेलो वो ऐसे कहता है। देन ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। वांग जी क्लासेस तो आता है और विंग की तरफ ध्यान तो देता है, बट हमारा विंग जो था ना वो ध्यान नहीं दे रहा था हमारे वांग जी के ऊपर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए वांग जी गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। बट बाद में छुट्टी होता है ना, छुट्टी होने के बाद जो था ना वो वांग जी जो है ना विंग को आवाज़ देता है, विंग 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 कहता है यस टीचर। जहाँ पे वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है टीचर बट मेरा कुछ प्लान है। वांग जी कहते विंग मुझे तुमसे बात करनी है। विंग जैसे वांग जी कहते ठीक है टीचर ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना अपने कार में जाकर बैठ जाता है और विंग का इंतज़ार करता है। विंग आ रहा था, बट तभी विंग आ रहा था तो वांग जी देखता है कि विंग अभी भी जो ना अपने यांग टीचर के साथ बात करते हुए बाहर निकल रहा है करके। तो वो ऐसे देखता है, जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था।
यांग टीचर आ रहे थे एंड विंग भी आते कहते ठीक है टीचर मैं चलता हूँ ऐसे कहते ना। विंग आता है और वांग जी की डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और विंग जैसे ही अंदर आकर बैठता है ना, वांग जी जो चाइल्ड लॉक नहीं रहता है क्या, उस लॉक को लगा देता है। जहाँ पे कहते क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी बस अपनी कार को स्पीड में चलाना स्टार्ट कर दिया और वो स्पीड में चला रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ है, इस तरह की आप कार क्यों चला रहे हो सर, आप रूल को ब्रेक कर रहे हो सर, आप ऐसा मत करिए। बट वांग जी कुछ ना करते हो, जिस कार को चला रहा था एंड एक सुनसान जगह पे जाकर वो कार को रोक देता है और विंग की तरफ देता है। विंग कहते क्या हुआ है सर, क्या हुआ है, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या है विंग, विंग कहते क्या है। तो वांग जी कहते कि तुम अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ ना। विंग कहते हाँ। तो टीचर वांग जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, अभी तुम्हें टीचर यांग पसंद आने लगी है ना। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, है ना वांग जी, है ना विंग। विंग कहता है कि ओ ऐसा है क्या सर, मुझे तो पता ही नहीं था, आपको लगता है कि ज़्यादा दिखने लगा है। तो वांग जी कहते विंग है ना ऐसा ही है ना, तुम अब टीचर यांग को पसंद करने लगे हो ना। विंग कहता है कि अगर मैं पसंद करने लगा हूँ भी तो क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम है सर, मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता हूँ। बट वांग जी तो पहले तो तुम मुझे पसंद करते थे ना विंग। विंग कहता है कि हाँ मैं आपको पसंद करता था। अब वांग जी उसे देखते हुए चुप रहो। विंग कहता है कि देखिए सर, मैंने आपका पीछा किया, आपसे प्यार करने का दावा किया, आपको प्यार किया, सब कुछ किया आपके लिए, आपके कारण तो मैं दो तीन बार मेरी जान भी मुसीबत में पड़ी, बट फिर भी मैंने आपसे प्यार किया। बट आपने क्या किया सर, आपने मुझे बार बार रिजेक्ट किया, और अगर आप मुझे इसी तरह से बार बार रिजेक्ट करते रहेंगे तो आपको लगता है कि मैं आपके साथ रह पाऊँगा। आई मीन उसे मैं अपने आप को कितनी बार ह्यूमिलेट करूँगा आपके सामने, कितनी बार नीचा गिराऊँगा, बताइए सर। तो इसलिए मैं वांग जी विंग को देखती क्या, इसलिए क्या विंग तुम हार मान रहे हो। विंग कहता है कि हाँ सर, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास हार मानने के अलावा, क्योंकि आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना सर, तो मुझे हार ही मानना होगा, है ना। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था और कहते वो विंग उसे देखते चलिए सर मुझे छोड़ दीजिए रिटर्न, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं। जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है टीचर। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो अपने सीट बेल्ट को ओपन करता है, डायरेक्टली जो विंग के सीट के ऊपर लीन हो जाता है और विंग के फेस के पास आता है और डायरेक्टली विंग को किस कर देता है। जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था विंग। जहाँ पे वांग जी उसे 2 मिनट किस करता है, देन उससे दूर होते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी कार चलाने लगता है, बट विंग शक था। विंग कहती ये क्या था सर, ये क्या था, आपने ये क्या किया है सर, बोलिए सर, बोलिए ना सर, ये आपने क्या किया है। जहाँ पे वांग जी कुछ भी ना बोलते हुए जस्ट कार चला रहे थे। विंग कहता है कि ये आपने क्यों किया, हाँ आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते, आपने फिर भी ये क्यों किया सर, हाँ बताइए। जहाँ पे वांग जी कहते कि तुम्हारा घर जल्दी आ जाएगा। जहाँ पे विंग कहते कि लान वांग जी मैंने कुछ पूछा है, माफिया टीचर मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने आखिरकार ये क्यों किया है, मुझे क्यों किया, हाँ मुझे किस करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ। जहाँ पे वांग जी कोई भी आंसर नहीं देती, बस अपनी कार को चला रहा था। विंग जस्ट वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है अगर आपने मुझे अभी नहीं बताया कि आपने ऐसा क्यों किया तो मैं इस स्टीयरिंग व्हील को घुमा दूंगा, इसके बाद हमारा एक्सीडेंट होगा और हम मर जाएंगे। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या आपने ऐसा क्यों किया, मुझे जानना है सर, मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है, हाँ टीचर बताइए। जहाँ पे वांग जी कोई भी आंसर नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तो हमारा विंग को गुस्सा आता है। विंग स्टीयरिंग व्हील जो वांग जी के ऊपर उसने हाथ रखा था ना, तो वो ऐसे स्टीयरिंग व्हील को खींचता है, जिसके कारण गाड़ी जो थी ना वो टर्न होती है, अंदर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वांग जी विंग और विंग कहते क्या, हाँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जहाँ पे वांग जी विंग ये करने की क्या ज़रूरत थी इससे। विंग कहता है सब आप ठीक हो ना, मैं भी ठीक हूँ, आप मुझे बताइए आपने मुझे किस क्यों किया सर, क्यों किया बताइए। जहाँ पे वांग जी उसे देखते विंग मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें किस क्यों किया। तो विंग कहता हाँ आपको नहीं पता और आपने मुझे कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है सर, आपको पता होगा तभी तो आपने मुझे किस किया ना। तो वांग जी कहते मुझे नहीं पता विंग मैंने तुम्हें किस क्यों किया। तो विंग उसे घूर के देख रहा था, सर प्लीज़ मुझे आंसर दे दीजिए। वांग जी कहता है कि विंग सच में बस मेरा मन हुआ तुम्हें किस करने का, तुम्हें पनिश करने का। विंग कहता ओ ऐसे पनिश किया जाता है क्या सर, और किस बात की मुझे पनिशमेंट दे रहे थे सर, हाँ। तो वांग जी कहता कि वो तुम टीचर यांग के साथ बात कर रहे थे ना इस बात की। तो विंग हंसते कहते ओ अच्छा, तो वैसे तो सर मैंने आपसे पूछा है ना कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं टीचर यांग से बात भी करूँ, चाहे तो मैं फ्लर्ट भी करूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ। वांग जी कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता क्यों नहीं कर सकता भला सर, बताइए मुझे। तो वांग जी कहते क्योंकि तुम। विंग कहता है हाँ मैं। तो वांग जी उसे देख क्योंकि तुम मेरी हो। तो विंग हंसते कहता क्या मैं आपका हूँ, ओ माय गॉड सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपका हूँ। कब से सर, मुझे क्यों याद नहीं कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ सर।
बताइए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग तुम मेरे हो। विंग कहता है कि अच्छा मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, और क्या सर बताइए मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग आई विंग कहते हैं कि हाँ बोलिए सर। वांग जी आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम किसी और के पास नहीं जा सकते, तुम बस मेरे पास रहोगे, बस मुझे इतना पता है। एंड देन तुम्हें ये याद रखना है क्योंकि तुम बस मेरे हो। विंग कहता है कि हाँ बस मैं आपका हूँ, बट किस रीज़न से सर, मुझे ये तो बताइए कि क्यों मैं आपका हूँ। हाँ कोई तो रीज़न होगा ना आपका होने का, हाँ सर बताइए ना सर। जहाँ पे वांग जी कोई भी आंसर नहीं देता। विंग मैंने कहा ना कि तुम मेरे हो मतलब मेरे हो। विंग कहता है कि ओके अगर आपका हो तो साबित कीजिए सर कि मैं कैसे आपका हूँ। आपका तो मेरे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है ना सर, आप कैसे साबित कर पाओगे बताइए। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहते कि विंग प्लीज़ ज़्यादा सवाल मत करो। विंग कहता क्यों ना करूँ सर, बताइए मुझे, मैं तो कर सकता हूँ सर, ऑब्वियसली मैं करूँगा ही सवाल आपसे कि आप क्यों चाहते हो कि मैं आपका रहूँ, बस आपका। हाँ ऐसे वो कहता है। देन हमारे विंग को देखता है और वांग जी जस्ट बस विंग को देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि विंग को क्या आंसर दे। वो उसे एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं था कि उसे क्या आंसर देना चाहिए। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही स्टोरी को स्टॉप करी हूँ यार। गाइस आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। ठीक है हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय।